इसे कहते हैं आसमान से टपके तो खजूर में अटके। पुष्कर सिंह धामी एक मसले को हल कर पाते हैं तो दूसरा मुंह फैलाकर खड़ा हो जाता है। अब केदारनाथ से विधायक ने दे दिया ऐसा बयान जिसने फिर मचा दिया घमासान। कांग्रेस बोली विधायक महोदया भेदभाव कर रही हैं। विधायक बोली गैर हिंदुओं की लगाम कसी जाए तो फिर बीजेपी की ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने अपनी ही विधायक के बयान की भद्द पीट दी और बयान देकर हल्ला पैदा कर दिया। धामी सरकार के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। पहले मंत्री जी ने हाउस में जो कहा उसने बवाल मचाया और बुरा फंसाया, तो अब विधायक महोदया ने जो कहा उसने तो हंगामा ही बरपा दिया। सियासी तपिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पर इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए। आम नागरिक अगर वो दर्शन करना चाहता है, आना चाहता है, श्रद्धालु आता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की जा सकती। तो ये है केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल, जिनका बयान सामने आया तो सनसनी का माहौल बन गया, हलचल पैदा हो गई और सवाल भी खड़े होने लगे। आशा नौटियाल साहिबा ने बयान दिया और गैर हिंदुओं की कमान कसने की बात कही, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर भूचाल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हुए भी विवादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। एक विवाद नहीं थम पाता है कि दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है और उनकी ही पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री कई बार उनकी परेशानियां बढ़ा देते हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल वाला मामला तो सबको पता है ही। उस मामले में मुख्यमंत्री का पीछा तभी छूटा जब उस मामले में प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। इधर इस्तीफा दिया गया और उधर आशा नौटियाल का बयान सामने आ गया, जिसके बाद उत्तराखंड की आवाम फिर से सवालों का एक पुलिंदा लेकर सरकार के सामने खड़ी हो गई और कांग्रेस पार्टी ने भी आरोपों की तोप सरकार की तरफ खोल दी और सीधे सीधे सवाल पूछा कि विधायक साहिबा ने जो कहा है उस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या आप जो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस पर आप कायम हैं या फिर विधायक साहिबा जो कह रही हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जरा सुनिए आशा नौटियाल साहिबा ने क्या कुछ कहा था और उसके बाद उत्तराखंड बीजेपी की ही एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है। उसको सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। पहले आशा नौटियाल को सुनिए। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पर इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीज़ें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। तो आशा नौटियाल ने केदार धाम मंदिर के पास हो रही गतिविधियों को लेकर चिंता जताई थी और उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं पर यहां पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बाद मधु भट्ट जो कि राज्य में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया सामने आई और उनकी प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। एक तरफ मधु भट्ट हैं, दूसरी तरफ आशा नौटियाल हैं। आशा नौटियाल गैर हिंदुओं की कमान कसने की बात कर रही हैं और मधु भट्ट का कहना है कि यहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, हमें सबके साथ समानता के साथ चलना होगा। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि पुष्कर सिंह धामी अब किसके साथ खड़े होंगे, मधु भट्ट के साथ या आशा नौटियाल के साथ? बताएंगे कि सरकार की तरफ से प्रवक्ताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, लेकिन पहले मधु भट्ट का बयान भी आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, जो इस भारत देश में रहता है, जो यहाँ का नागरिक है, उसमें इस प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती। सभी को, क्योंकि भारत भूमि है, लेकिन इसमें कुछ जो मठ मंदिरों के कुछ नियम होते हैं, अपने धार्मिक परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं के आधार पर उन मान्यताओं को मानने वाले ही लोग अधिकतर जो है तीर्थ यात्रा में आते हैं।
लेकिन अगर आम नागरिक अगर वो दर्शन करना चाहता है, आना चाहता है, श्रद्धालु आता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं की जा सकती। तो एक तरफ आशा नौटियाल है और दूसरी तरफ मधु भट्ट। दोनों ही नेताओं के बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी के अंदर सब कुछ सही नहीं है। मुख्यमंत्री चाहे कितने भी विवादों से बचने की कोशिश करें, लेकिन उन्हीं के साथी, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक और उन्हीं के नेता कैमरे के सामने आकर कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की छवि पर सवाल उठते हैं, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और पूरी की पूरी पार्टी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। अब आशा नौटियाल और मधु भट्ट के बयानों के डिफरेंसेस ने उत्तराखंड की आवाम को भ्रमित कर दिया है और आवाम के बीच से एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार वाकई मधु भट्ट से इत्तेफाक रखती है या फिर आशा नौटियाल से इत्तेफाक रखती है। आपकी राय क्या है? आपको क्या महसूस होता है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार किस लीज पर चल रही है और पुष्कर सिंह धामी सरकार किस तरह का काम कर रही है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।